हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम ट्रायंगल्स के बारे में और एक लेक्चर लेके आए हैं। हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटर्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में देख सकता है, वहाँ मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा। ये हम VLW की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, मैथ्स जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है उसके बारे में, और SSC CGL उन एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो हम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटर्स क्या होते हैं। पहले हमारे पास आता है सर्कम सेंटर। यहाँ पर अगर हम एक ट्रायंगल लेंगे, ये ले रहा हूँ मैं एक ट्रायंगल A B और C, एक ट्रायंगल। अब यहाँ पर मैंने डाला एक इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड को, यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पर इन्होंने मीट किया, इस पॉइंट पे इन्होंने मीट किया, ओ पॉइंट पे इन्होंने मीट किया। जहाँ पर ये मीट करें इसी को कहते हैं सर्कम सेंटर। ये सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज डिफाइंड एट द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल के, वो इंटरसेक्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर। अब अगर हम लेंगे एक सर्कल जो इन तीनों वर्टिसेस को टच करे, ये एक सर्कल है, इसने तीनों वर्टिसेस को टच किया। यहाँ पर अगर हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये इसका सेंटर है, ये बन गया रेडियस, ये भी बन गया रेडियस और ये भी बन गया रेडियस। इस वाले रेडियस को हम कहते हैं सर्कम रेडियस। हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है OA इक्वल टू OB, क्योंकि रेडियस बराबर होगा O से, इसको हम कहते हैं सर्कम रेडियस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, ये हमारे पास बन गया सर्कम रेडियस। ये जो OB है, OC और OA यहाँ पर यहाँ मीट कर रहे हैं। अब हमारे पास है, जब ये वेल सर्कम रेडियस इज गिवन, जब हमारे पास सर्कम रेडियस गिवन होगा तब इस ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल तब होगा बराबर, अगर ये साइड A है, ये B है और ये C है, तब एरिया बनेगा ABC डिवाइड बाई 4R। और मतलब हो गया, इसको हम R से डिनोट करते हैं, सर्कल रेडियस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ABC, A साइड B साइड C साइड डिवाइड बाई 4R। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। वे सर्कम रेडियस इज गिवन, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। यहाँ पर अगर हमारे पास केस लेंगे, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तब हमारे पास ये सर्कम रेडियस किसके बराबर होता है, जब तीनों साइड्स इक्वल होंगे तब सर्कम रेडियस किसके बराबर होता है, और होता है बराबर A/√3, क्योंकि उसका साइड होगा A, मीन्स R होगा बराबर A/√3। अब इस पे हमारे पास आपको याद रखना है, ये ट्रायंगल है, ये है A, ये है B और ये है C। यहाँ से हम लेंगे ये सर्कम रेडियस, ये भी सर्कम रेडियस और ये भी सर्कम रेडियस। यहाँ पर O हमारे पास जो एंगल होगा सर्कम रेडियस पे बन रहा है, होगा एंगल BOC। ये BOC ये होगा इसके 2 के बराबर, 2 एंगल A के बराबर। ऐसे हमारे पास ये वाला एंगल AOC वो होगा बराबर, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, B, होगा 2 टाइम्स एंगल B के। ऐसे हमारे पास है AOB, एंगल AOB होगा 2 टाइम्स एंगल C के। ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे इन सेंटर क्या होता है। यहाँ पर हम लेंगे एक ट्रायंगल सबसे, ये E और ये B और ये C। पहले हमने डाले थे साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब हम डालेंगे एंगल बाइसेक्टर, मीन इस एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर मीन इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर, इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है और इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, जो इन एंगल्स के बाइसेक्टर्स जहाँ पर मीट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इन सेंटर। द पॉइंट एट विच एंगल बाइसेक्टर्स मीट, वो पॉइंट जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं उसको कहते हैं हम यहाँ पे इन सेंटर। अब अगर हम लेंगे ट्रायंगल, ये एक सर्कल लेंगे, सॉरी हम एक सर्कल लेंगे, यहाँ इस पे हम सर्कल बनाएंगे, सॉरी हम इंटर से इसके अंदर सेंटर सर्कल देंगे, ये इंटीरियर इसके सर्कल, ठीक है, हमने इंटीरियर इसके सर्कल बनाए इन। यहाँ पर हमारे पास सर्कल का ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, हमें अंदर से सर्कल लेना है। यहाँ पर हमारे पास ये भी रेडियस,
ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये इसको हम कहते हैं इन रेडियस। क्या कहते हैं? इन रेडियस। इन रेडियस क्या होता है? इन रेडियस व्हेन वी ड्रा ए सर्कल फ्रॉम द इन सेंटर, हम सर्कल ड्रा के इन सेंटर से, इन सेंटर द इन रेडियस इज फॉर्म, इन रेडियस बन जाता है। इन सेंटर पे हमने सर्कल किया, इस इन सेंटर जितना यहाँ से यहाँ तक इन सेंटर पे हमने सर्कल ड्रा किया, हमारे पास इन रेडियस बन गया। अब हमारे पास अगर इन रेडियस दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ट्रायंगल इन केस ऑफ इन रेडियस, इन रेडियस के केस में एरिया ट्रायंगल हो गया बराबर एरिया, वो होगा बराबर रेडियस इंटू 2 सेमी पेरीमीटर। यह हमारे पास ये साइड ए बी और सी, इसका सम करेंगे हम तीन साइड से, ए प्लस बी प्लस सी, वो हो गया पेरीमीटर। जब उसको हाफ करेंगे हो गया एम इन पेरीमीटर। यहाँ पर हमारे सेमी पेरीमीटर, यहाँ पर रेडियस हमारे पास है आर इंटू सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होता है? और ट्वाइस नहीं, रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर के बराबर। अगर हमारे पास इन सेंटर क्या होता है? जब हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ट्रायंगल में हम क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर हम लेते हैं एंगल बाइसेक्टर्स। क्या लेते हैं? एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर हमने लिया, जहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर्स मीट करेंगे वो बन सकता है इन सेंटर। इन सेंटर पे अगर हम एक सर्कल ड्रा करेंगे वो बनेगा इन रेडियस, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, जब इन रेडियस दिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। अब हम अगर हमारे पास इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तब हमारे पास अभी हमने जब निकाला था इन रेडियस, ऐसे हम निकाल सकते हैं। जब हमने निकाला था सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस हमने निकाला था इन केस ऑफ इक्विलैटरल, ऐसे हम निकालेंगे इन रेडियस। इन रेडियस किसके बराबर होगा? स्मॉल आर होगा बराबर ए डिवाइडेड बाय 2√3। यह हमारे पास होगा इन रेडियस। जब हमारे पास क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तब इन रेडियस होगा बराबर और इक्वल ए डिवाइड बाय 2√3। इन हमारे पास इन सरकमफ्रेंस, इन सरकम रेडियस किसके बराबर होता है? सर्कम रेडियस किसके बराबर होता है? इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है ए बाय √3। ऐसे हमारे पास है इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास इन रेडियस होता है बराबर ए बाय 2√3। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज। यह हमारे पास है एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये इसका हमारे पास इन रेडियस, ये हमारे पास हो गया एंगल, हो गया ओ। तब क्या होगा? एंगल यहाँ पर अगर हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी, तब हमारे पास जो एंगल होगा एंगल बी ओ सी होगा बराबर 90 प्लस ए डिवाइड बाय 2। जो एंगल ए होगा डिवाइड बाय 2, तब आपको याद रखना है ये वाला जो एंगल होगा बी ओ सी वो होगा 90 प्लस ए डिवाइड बाय 2। इन केस ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जब एक्सटीरियर दिया ये इंटीरियर की बात है एंगल होगा, तब हमारे पास होगा या हम ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल पर ये है ए बी सी, ये हमारे पास आ गया, ये आई जो कि इन रेडियस, ये हमारे पास किसके बराबर है? ये एंगल होगा बराबर, आपको याद रखना है खाली हम माइनस एंगल बी आई सी होगा बराबर 90 माइनस ए डिवाइड बाई। अब हमारे पास है और एक कॉन्सेप्ट, क्या हमारे पास अगर ट्रायंगल लेंगे हम, ये हमारे पास ट्रायंगल, ये यहाँ पर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ये ट्रायंगल है। अब इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, और हमारे पास ये इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लेंगे, यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये आपस में एंगल के बराबर। तब हमारे पास ए, ये हम आई लेंगे, ये बी और ये सी, ये लेंगे डी। तब हमारे पास क्या होगा? एंगल बी आई सी, एंगल बी आई सी होगा बराबर हाफ, इसके हाफ के बराबर
एंगल ए डिवाइड बाय, यहाँ पर ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये वाला, ये होगा इसकी हाफ के बराबर। अब हमारे पास है इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हमारे पास है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने निकाला दोनों साइड, एक निकालना हमने सर्कम रेडियस और हमने निकाला था एक सर्कम रेडियस और हमने निकाला था इन रेडियस, दो निकालते। अगर हम निकालें रिलेशन के तरह, रिलेशन बिटवीन सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस, इनके दरमियान हम रिलेशन निकालेंगे। हमारे पास सर्कम रेडियस और इन रेडियस के दरमियान रिलेशन वो होती है टू इन रेडियस इक्वल टू सर्कम रेडियस की। ये आपको याद रखना, ये सब फार्मूला जो मैंने दिखाई ये आपको ऐसे ही याद रखने हैं, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आपको ये फार्मूला याद होंगे आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आसान आता है, खाली ये यहाँ पर आपको याद रखने कि फार्मूला क्या है। इस तरह से हमारे पास आज हमने पढ़ा वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटर्स। अब इसके बाद हम पढ़ के सेंटरॉइड क्या होता है वगैरह, ये चीज़ें हम इसके बाद पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो भी मिल सकती है।